सुनकर चौंक जाएंगे, मगर ऐसा एविडेंस मिला है कि धीरे धीरे अल-कायदा कोशिश कर रहा है असम को एक अल-कायदा हॉटस्पॉट बनाने का, मतलब एक फुटहोल्ड उसका जम जाए, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए असम में, जिससे वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को और आसपास के स्टेट्स और कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर पाए। इस तरह का बिल्कुल पक्का एविडेंस हमारे पास है भी, और कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी हैं जो मैं आपके पास शेयर करूंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अल-कायदा का एक मैपिंग और उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कुछ समय में अभी 2 या 3 मदरसा या उससे भी ज़्यादा पे एक तरह से वो स्कैनर के अंडर आए हैं, और 3 मदरसों को कम से कम बुलडोज किया गया है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें 200-200 कमरे भी थे और इतने स्टूडेंट्स भी रहते थे। उसके बावजूद इनको बुलडोज किया गया। ये इसलिए क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस आया कि ये टेरर मॉड्यूल के तौर पे काम कर रहे थे, और एक अल-कायदा का ब्लूप्रिंट था कि यहाँ पे मदरसास का प्रोलिफरेशन किया जाए, और जितने मदरसास स्प्रेड आउट हों उनमें धीरे धीरे अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके उनको आसपास के जो बाकी बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं या यूथ जो मदरसों में होते हैं उनके माइंड को भी इन्फ्लुएंस किया जाए। पुलिस के पास ये एविडेंस था और इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे काम किया, और इन मदरसों को फिलहाल के लिए जो डिमोलिश किया गया है बुलडोज़र के तौर पे। हालांकि कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जैसे ओवैसी ने, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं है, मगर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये एक लीगल एस्पेक्ट है, और वो कि टेरर के ऊपर भी एक तरह से मुहिम चलाना ज़रूरी है। तो ये एविडेंस जो पुलिस के पास आया उसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आई उसके हिसाब से इन मदरसों पे इस तरह से बुलडोज़र चले। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपको कोटेशन बताऊं आयमन अल-ज़ावेरी का, जो अल-कायदा लीडर बने थे जब ओसामा बिन लादेन की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसको आप जानते हैं उनकी हत्या हो गई थी ओसामा बिन लादेन की रावलपिंडी में एक अमेरिकन ऑपरेशन के अंतर्गत, और उसके बाद आयमन अल-ज़ावेरी बने थे लीडर। दरअसल सितंबर 2014 में आयमन अल-ज़ावेरी ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि असम, गुजरात और कश्मीर, ये 3 स्टेट को अल-कायदा का हब बनाना वो चाहते हैं, उनका पूरा प्लान है। और वो इस कारण था क्योंकि उस दौरान में पिछले 2-3 साल से असम में काफ़ी राइट्स चल रहे थे, कम्युनल राइट्स थे, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस चल रहे थे, उसमें 160 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। और गुजरात का, क्योंकि गुजरात राइट्स का एक पीछे एक बैकग्राउंड है, और कश्मीर में आप जानते हैं मिलिटेंसी बहुत है, तो एक तरह से अल-कायदा ने ये 3 स्टेट्स को ज़ीरो डाउन किया कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ गड़बड़ हम कर सकते हैं, और अपना एक तरह से फुट इन द डोर जिसे बोला जाता है हम कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात में उस समय आप 2014 में भी एक फ्रेश मेमोरी थी, एक तरह से केसेस चल रहे थे गुजरात राइट्स को लेके, तो उन्होंने सोचा अनसेटल्ड है, और कश्मीर बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, और उसके बाद असम बिकॉज ऑफ कम्युनल राइट्स। तो ये 3 स्टेट्स को उन्होंने टारगेट किया। उसके अलावा आयमन अल-ज़ावेरी ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि एक कैलिफाइट बनाया जाए साउथ एशिया में, और उसमें हो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। एक तरह से कैलिफाइट इस तरह का बने कि जहां मुस्लिम इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाए कि एक तरह से कि मुस्लिम प्रशासन, एक मुस्लिम राज्य यहाँ पे स्थापित किया जाए, जिस तरह से कैलिफाइट मिडिल ईस्ट में पिछली सदियों में होता था। तो ये एक तरह से पूरा डिज़ाइन किया गया था, और ये स्टेटमेंट्स आयमन अल-ज़ावेरी की पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हैं कि उन्होंने इस तरह का भाषण दिया था। और अब असम गवर्नमेंट ने इन सारे सबूत, स्टेटमेंट, एविडेंस को लेके इस पे एक तरह से
एक्शन प्लान बनाया और देखा कि AQIS और ABS, ABT ये जो सारे अलकायदा के साउथ एशिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन पे क्रैकडाउन किया जाए। और मार्च से लेकर अभी तक 2022 में ही 40 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है कि थोड़ा उस मैटर को सेटल किया जाए और इस तरह के जो सारे प्रोलिफरेशन के या इस तरह के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं उनको एक तरह से कंट्रोल में लाया जाए। इसके अलावा अयमन अल-ज़वाहिरी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही, आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु की खबर आई थी, उनके जैसे किस तरह से मिसाइल स्ट्राइक में उनको अफ़गानिस्तान में उन पे अटैक किया गया था। जब वो रात को डिनर खा के अपने बालकनी में आए तो एक मिसाइल स्ट्राइक से उनकी हत्या कर दी गई। मगर उस इंसिडेंट से कुछ समय पहले अयमन अल-ज़वाहिरी ने असम के लोगों को और जो असम के उनके कहा जाए कॉन्डुइट्स जो असम में पहुंचे थे और मदरसों में इन्फिल्ट्रेट किए थे, उनको भी कहा था और एक तरह से अर्ज किया था कि आप हिजरत कीजिए। और ये स्टेटमेंट काफ़ी इलेबोरेटली इसका भी एविडेंस है और ये स्टेटमेंट भी मौजूद है। और उन्होंने कहा था कि आप हिजरत कीजिए असम में और एक तरह से गढ़ बनाइए। और उसके बाद उनका जो पहले मकसद था कि बांग्लादेश में भी उसका इन्फ्लुएंस किया जाए। इसी कारण जो सारे एक्टिविटी और जो सारा एक तरह से पुलिस एक्शन और बुलडोज़र एक्शन हुए हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है इस सारे इंटेलिजेंस और इस सारे एविडेंस और पुलिस के एविडेंस को और इंटेलिजेंस इनपुट्स को मिला के और ये स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरह से मैपिंग की जाए। तो ये जो एक दिख रहा था कि क्या डिज़ाइन और प्लॉट है, उसको डिमोलिश करने के लिए ये एक्शन असम गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली लिया है।